हेलो दोस्तों, वेलकम टू तन्मय ट्यूटोरियल्स। हमने नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन क्लास की थी। उसमें मैंने सभी नंबर सिस्टम के जितने भी नंबर्स होते हैं सभी को उसमें इंक्लूड किया था। बड़ी बड़ी बारीकी से सारी चीज़ें क्लियर की थी। आज हम एक्सरसाइज 1.A RS अग्रवाल का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। कैसे है? हम रेशनल नंबर, पहली बात तो होता क्या है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हम ज़ीरो को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते? हम 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं, 0/3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 0 कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर। ओके, अब सेकेंड मेन, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ही क्लास है। सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आप नंबर लाइन में रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि 5/7 को रिप्रेजेंट करना है। 5/7 को रिप्रेजेंट करना है। पहली बात तो ये बताइए कि कैसा फ्रैक्शन है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए, प्रॉपर का मतलब क्या हुआ। प्रॉपर मीन्स होता है एक सही तरीके से। ठीक है, सही तरीका कैसा? जैसे कि आप अपने फादर के कंधे पे अगर बैठे हैं तो एक प्रॉपर वे हो गया, यानी कि छोटा ऊपर और बड़ा नीचे। बड़ा नीचे, आपके फादर आपके नीचे हैं, तो 2/3 ये सही तरीका है। लेकिन अगर आपके फादर आपके कंधे पे बैठ जाते हैं वो इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर हो गया। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जब डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। तो जितने भी, यहाँ मैं इसको क्यों लाया हूँ, इस वजह से कि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सारे के सारे 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। एकदम बड़ी आसान भाषा में, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं वो सब 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं। अगर वो माइनस का नंबर है तो 0 और -1 के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, हाँ, ये आप नोट डाउन में लिख लीजिएगा। ऑल प्रॉपर फ्रैक्शंस लाइज बिटवीन 0 to 1। 5/7 है तो ये भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे हम स्केल एक बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा 0 और ये हमारा 1, इधर माइनस में नंबर। ठीक है, यहाँ पर हमारा 0 और 1 के बीच में, इसका अगला प्रोसेस क्या होगा, जो डिनोमिनेटर है, जैसे डिनोमिनेटर में कितना है, डिनोमिनेटर 7 है, तो 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट आपको डिवाइड करने हैं। आप लाइन मत काउंट करिएगा, इनको काउंट करिएगा। तो ये 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6 और ये एक 7। थोड़ा सा डिस्टेंस में करना चाहिए था, ये 7। ठीक है, टोटल यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट में हमने डिवाइड किया। हमारा नंबर क्या है, 5/7। तो ये आपका 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, ये हो जाएगा आपका 5/7। तो ये आपका नंबर हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 1/7, 2/7, 3/7, ये 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, 5/7 आपका ये नंबर हो गया। इस तरीके से किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है 8/3।
तो 8/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अब यहाँ फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर का मतलब ये अब 8/3 लिखा हुआ, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा, तो इसको हम पहले चेंज करेंगे। 8 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 2 6। इसको हम चेंज कर सकते हैं 2/3 कर सकते हैं ना। 2/3 मतलब 2/3। अब इतना अगर आप गौर करिए, इतना 2/3, तो 2/3 क्या बन गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी कि अब हमको इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट ये करना है। अब ये जो नंबर 8/3 वो 0 और 1 के बीच में नहीं, 2 के बाद होगा। इसका मतलब यही होता है कि 2 के बाद और 3 के पहले हमारा 2/3 कहीं आ रहा होगा। तो हम यहाँ से इनको 0 बना लेते हैं, ये 1, ये 2 और यहाँ पे है 3। अब आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को नोट डाउन करना है कि कितना है। जितना डिनोमिनेटर उतने पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। 3 है तो एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और तीसरा पार्ट ये हो गया। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये 1/3 होगा, ये 2/3 होगा, तो यहाँ पे होगा 2/3। ये पॉइंट आपका नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो गया। इजी है। थर्ड क्वेश्चन में, सेकंड के थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ -23/6। अब ये भी इम्प्रॉपर में लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर में चेंज करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये 3/5/6, ठीक है। आप डिवाइड कर लीजिएगा, ये माइनस में रहेगा, ठीक है। दिखाई देता हूँ मैं आपको, किसी को प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपका 6 3 18, ये 5 आएगा। तो ये फॉर्मेट क्या होता है, अगर इसको भी कोई को प्रॉब्लम हो रही है तो एक फॉर्मूला याद रखिए, QR/D। Q फॉर क्वोशंट, R फॉर रिमाइंडर, D फॉर डिवाइज़र। तो क्वोशंट हमारा कितना है, 3 है, रिमाइंडर कितना है, 5, ठीक है, और डिवाइज़र 6। ये याद करने का छोटा सा ट्रिक है, QR/D मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। अब हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। -3 है तो -3 और ये 2 के बीच में होगा, सॉरी 2 बोल रहे हैं, -3 और 4 के बीच में, -4 के बीच में। यहाँ पे 0 -1 -2 -3। आप चाहे तो और पहले से बना सकते हैं, -3 और यहाँ पे है -4। -3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मतलब और लेफ्ट में है 5/6। 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये वाला हिस्सा 1 2 3 4 5 और ये 6, तो वो 1 2 3 4 5 6 सही है। ये 1/6 है, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, यानी कि 5/6 यहाँ पे आएगा। ये आपका हो गया नंबर। अब यहाँ पे -3 5/6 था तो -3 5/6 लिख सकते हैं, या फिर आप इसको नहीं लिख करके जो हमसे रिप्रेजेंट करने को कहा था वही कर सकते हैं, -23/6। दोनों चीज़ सही है। अब यहाँ पर 1.3 को रिप्रेजेंट करना है, आप इसको रेशनल में चेंज कर लीजिए। 1.3 को लिखा जा सकता है 13/10। अब इसको हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 1 जा 10 और 3, तो 13/10, ठीक है। ये मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो गया, यानी कि 1 के बाद 1 और
सॉरी, इसको -1 कर देते हैं। ये 1 है, 1 और 2 के बीच में है, क्योंकि 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है तो 1 के बाद ही बनेगा, 0 और 1 के बीच में तो बनेगा नहीं। 1 के बाद यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 है, 10 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पार्ट्स में डिवाइड है। हमको तो 1 3/10 निकालना है, तो 1 2 3, तो ये आपका जो है, इसको 0 क्यों नहीं लिखे, ये 1 है ना, ये हो जाएगा आपका 3/10 है, तो 1/10 हो गया, 2/10 हो गया, ये 3/10 है। हमसे क्वेश्चन पूछा था 1.3, तो आप इसको 1.3 भी लिख सकते हैं। 1.3 लिखना ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा आपको वही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है -2.4। -2.4 को वही लिख सकते हैं 24/10। इम्प्रॉपर है, इसको चेंज करेंगे तो 2 10 2 जो 20 और 4 24/10 एन माइनस में -2 के बाद है। यहाँ पे अगर -2 है तो -2 नंबर ऑलरेडी चल चुका है, -2 और -3 के बीच में है, तो यहाँ पर है आपका 0, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, इधर बना देंगे -3। वही सेम चीज़ करनी है 10 पार्ट में। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, हमको 4/10 लाना है, तो 1 2 3 4 4/10 ये होगा। तो हमको तो -2.4 रिप्रेजेंट करना है, तो आप -2.4 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये दिखा दीजिएगा कि दिस इज़ 1/10, 2/10, 3/10, दिस इज़ 4/10, but we represent to -2.4, so -2.4 is this.